हाय। तो कैसे हो भाई? तो जितने भी मेरे फ्रेंड इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशियन कंट्री से यूके में स्टडी करने का प्लान बना रहे हैं, और काफ़ी स्टूडेंट ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं जनवरी इनटेक के लिए, और काफ़ी स्टूडेंट है जिन्होंने अभी अप्लाई करना है। तो पिछले दिनों से काफ़ी एक प्रॉब्लम आ रही थी कि यूके यूनिवर्सिटी आपको कैश ऑफ़र लेटर जो इशू है वो उसमें देरी कर रही हैं काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफ़र लेटर देने में देरी क्यों करती है। क्यों आप फ्रस्ट्रेट होते हो कि आपको ऑफ़र लेटर इशू नहीं हो रहा है, ऑफ़र लेटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हम उन्हीं सभी चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिएगा मेरे साथ में। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे ही हम कोई ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें क्या खामियां रहती हैं। एक्चुअल में वो खामियां हमारी होती हैं, खुद स्टूडेंट की होती हैं, और या फिर जो आपका हेल्पिंग हैंड है, थोड़ी बहुत खामियां उनकी भी होती हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, अगर आपने कहीं भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो यूनिवर्सिटी के कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो प्रॉपर फॉर्मेट में आपने सबमिट करने होते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट का स्टूडेंट को ज़रूर पता होना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट होते क्या हैं और कैसे वो उसको अप्लाई कर। तो आज हम उसी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी एक फ़ाइल बनानी होती है आपकी पूरी। तो उस फाइल के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको प्रॉपर वे में सबमिट करने होते हैं, ताकि यूनिवर्सिटी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो उसको एक बार में चेक करके आपको ऑफ़र लेटर इशू कर सके। क्योंकि जो भी कंडीशंस है उस कंडीशन को अगर आप फुलफ़िल करते हो तो कोई भी यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र लेटर दे देगी। तो सबसे पहले जैसे आपने अपना कोर्स यूनिवर्सिटी, सिटी किसी यहाँ पे आपने स्टडी करनी है, क्या कोर्स करना है, उसके रिगार्डिंग अपना माइंड मेकअप करके रखिए। और उसके बाद में सबसे पहले जी आपका पासपोर्ट, पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज, और साथ में अगर आपके पहले कोई वीज़ा लगे हैं तो उस वीज़ा की कॉपी भी आपको स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में एक फाइल का एक डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद में आपको अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट पे आते हैं जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट होते हैं। एकेडमिक डॉक्यूमेंट में क्या है, अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने आना है यहाँ पे मास्टर डिग्री के लिए, एमएससी, एमबीए, कंप्यूटर, या भी जिस भी कोर्स में आपका इंटरेस्ट है उसमें आपने मास्टर डिग्री के लिए आना है। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपका पासपोर्ट, फिर आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो प्रॉपर स्कैन की हुई, 10+2 की मार्कशीट प्रॉपर स्कैन की हुई। उसके बाद में आपके जितने भी बैचलर के डॉक्यूमेंट हैं, बैचलर की डिग्री, उसके ट्रांसक्रिप्ट, सभी स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। तो ये तो थे जी आपको, अगर आप मास्टर्स के लिए यहाँ पे आना चाहते हो वो डॉक्यूमेंट। इसके साथ में कुछ और डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं अपने ऑफ़र लेटर के लिए, अपनी स्टडी के लिए। तो वो डॉक्यूमेंट क्या आते हैं, आपको चाहिए होते हैं 2 रेफरेंस लेटर। रेफरेंस, जी हाँ, रेफरेंस कैसे होते हैं, रेफरेंस मीन्स के आपने जहाँ पे भी लास्ट स्टडी की है और वहाँ के टीचर, प्रिंसिपल, जो कोई भी 2 टीचर, उनके रेफरेंस लेटर आपको चाहिए होते हैं। वो रेफरेंस लेटर कैसे होते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर लेटर हेड पे, जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने स्टडी करी है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जहाँ भी, तो उसके लेटर हेड के ऊपर उस स्टाफ के उस मेंबर का, यानी कि अगर प्रिंसिपल है, टीचर है, लेक्चरर है, जो भी है, तो उस बंदे का नाम, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और वो आपको जानता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट आप अच्छे थे, ये वो ऐसा एक फॉर्मेट में पूरा लेटर हेड के ऊपर एक हु मे कंसर्न करके एक पूरा लेटर लिखा जाता है जो रेफरेंस लेटर कहलाता है। तो ऐसे आपको 2 रेफरेंस चाहिए होते हैं। तो किसी आप 2 टीचर्स के या एक प्रिंसिपल टीचर के कोई भी 2 रेफरेंस लेटर ये ज़रूर होने चाहिए। और उसके बाद में आपका लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ या पर्पज़ ऑफ स्टडी का लेटर। उसमें आपने क्या लिखना होता है, कम से कम 500 से लेके 600, 650, 550 वर्ड का मिनिमम एक बायोडाटा आपने लिखना है खुद के बारे में। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आना चाह रहे हैं उनको प्रॉपर एसओपी तैयार करनी पड़ती है।
कि आपने कौन सी स्टडी पहले की है और आगे फ्यूचर प्लान क्या है आपके। तो पूरा एक्सप्लेन करना होता है 500 से 550 600 वर्ड तक। और साथ में है ना, आप अपने आइल्स का सर्टिफिकेट, अगर आपने आइल्स की हुई है और तो वो भी सर्टिफिकेट आपको ज़रूर सेंड करना है। अगर आपने विदाउट आइल्स आना है तो जो आप एसओपी अपनी रेडी करोगे ना, उस एसओपी के अंदर आपने पूरा मेंशन करना है कि हमने विदाउट आइल्स आना चाह रहे हैं और हमारे इंग्लिश में इतने नंबर हैं, यानी कि पूरा एक्सप्लेन करके फिर ही आगे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और हाँ, ये जो पूरे डॉक्यूमेंट है ना, इसकी पूरी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है नीचे, तो आप वहाँ जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है पूरे। अगर आपको किसी बात की नहीं समझ आई है मेरे इससे, तो मैंने पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो जो भी आपने सबमिट करनी है, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखी है, तो प्लीज़ वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। तो उसको एसओपी पूरी रेडी करके उसके ऊपर आपको स्कैन करके एक पीडीएफ फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट वाइज लगा कर, नंबर वाइज लगाकर सारे डॉक्यूमेंट को आपको सबमिट करने होते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करना चाहते हैं या जहां से आप अपना फर्दर स्टडी के लिए देख रहे हैं। तो कुछ आपके हेल्पिंग हैंड होते हैं, जैसे आपका एजेंट है, आपकी होम कंट्री में है या यहाँ पे है, तो वो भी आपसे यही डॉक्यूमेंट मांगता है। तो क्योंकि उसने आगे अप्लाई करना होता है, तो वो भी आपसे यही डॉक्यूमेंट मांगेगा। एक्चुअल में डॉक्यूमेंट आपके ही हैं, आपने स्टडी करनी है। अगर आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर फॉर्मेट में रेडी कर आगे सबमिट करने हैं। तो ये तो थे जी ऑफ़र लेटर के लिए। अगर हाँ, उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ये फॉर्मेट पूरा समझ लिया होगा ना और ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कर दिए, तो आपको ऑफ़र लेटर एज सुन एज आपके हाथ में होगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअल में होता है क्या कि हम यूनिवर्सिटीज़ को अपने डॉक्यूमेंट देते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग होते हैं। मान लो अपनी एसओपी नहीं दी, आपने कोई रेफरेंस लेटर नहीं दिया, तो फिर वो बाद में आपके एजेंट के थ्रू या आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी आपसे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करती है, बार बार आपको लिखती है, तो उसके अंदर आपका ऑफ़र लेटर लेट हो जाता है। तो भाई लोगों, ऑफ़र लेटर लेट मत कीजिए। अगर आपका प्लान है यूके आने का और आप अपनी स्टडी को देख रहे हैं, तो ये प्रॉपर लेटर सारे प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को एक बार में प्रोवाइड कराइए, तो यूनिवर्सिटी भी आपको ऑफ़र लेटर देने में कोई देरी नहीं करेगी। और इसके बाद में भी अगर आपको ऑफ़र लेटर के रिगार्डिंग कोई भी इशू आ रहा है, तो मुझे मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, तो हम ज़रूर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो एक्चुअल में ऑफ़र लेटर के लिए इन डॉक्यूमेंट से बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप यूनिवर्सिटी की टर्म एंड कंडीशन को मीट करते हैं, तो यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र लेटर दे देती है और आप आगे फीस सबमिट करके आगे के प्रोसेस में जा सकते हो। और आगे का प्रोसेस क्या होता है, आप बने रहिए मेरे साथ, हम अगले वीडियो में इसको लेके आएंगे। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग यूके स्टडी के बारे में, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, हम हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।